मैं जैसा कि बार बार ये अर्ज़ कर चुका हूँ कि हमारे पास वक्त बहुत कम है। हमारे मौजूद मेहमान को जाना है, खुसूसन हमारे ओम प्रकाश जी, हमारे मोहतरम जावेद जी, मुझे मूलचंद जी, जनाब मनोज पारस जी, जनाब जमील अहमद अंसारी अध्यक्ष समाजवादी पार्टी बिजनौर, ये सब वो लोग हैं जिनको, और हमारे मौजूद हजरात बहुत कम लोग ऐसे जिन्हें मैं जानता भी नहीं हूँ, लेकिन मैं उनसे मादरत खा हूँ। उनके लिए सिर्फ एक शेर हाजिर किया देता हूँ कि दिल सुन के तेरा नाम धड़कता है अदब से, दिल सुन के तेरा नाम धड़कता है अदब से, हालांकि तुझे आँख से देखा भी नहीं है। जो हजरात यहाँ तशरीफ़ रखते हैं हम सबका इस्तेमाल करते हैं। आइए बड़े अदब और एहतराम के साथ सबसे पहले मैं दरख्वास्त करूँ जनाब मनोज पारस जी की खिदमत में, जो हमारे नगीना क्षेत्र के विधायक हैं, हमारे दरमियान मौजूद हैं, वो तशरीफ़। हमारे उत्तर प्रदेश सरकार में वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री माननीय ओम प्रकाश जी, मंच पर विराजमान, मंच पर तशरीफ फरमा, एहतराम और अदब के काबिल हमारे भाई उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री जनाब जावेद साहब, जनपद बिजनौर से धामपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक, उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री, पर्यटन राज्य मंत्री माननीय मूलचंद चौहान जी, और मंच पर सभी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, कमेटी के सभी पदाधिकारीगण, पत्रकार बंधु, सामने बैठे मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, आवाज सुन रही माताओं, बहनों, आज का दिन हमारे बड़े भाई माननीय ओम प्रकाश जी और जावेद आबदी साहब का दिन है। इनको सुनने के लिए आप लोग यहाँ पर आए हैं और देर हो चुकी है, आप लोगों को वापस दिल्ली भी पहुंचना है। मैं ज्यादा वक्त आप लोगों का नहीं लेना चाहता। सबसे पहले तो मैं आप सबकी तरफ से, जनपद बिजनौर वासियों की तरफ से, अपने विधानसभा वासियों की तरफ से आप माननीय ओम प्रकाश जी का और जावेद आबदी साहब का तहे दिल से उनका आभार प्रकट करता हूं, उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। और इस पवित्र भूमि पर जो सबसे बड़ा मरकज है और जिसमें मैं कहना चाहूंगा कि भले ही कहीं ये लिखा जाता है कि एशियाओं का सबसे बड़ा मरकज है, मैं तो कहना चाहूंगा कि ऐसे पवित्र जगहों को खाली किसी समुदाय से जोड़कर देखना उचित नहीं होगा। ये सभी के लिए, चाहे हिंदू और मुसलमान, कोई सा धर्म को मानने वाले लोग मैंने देखा है कि अक्सर उससे बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग कहीं नहीं आते जितने लोग यहाँ पर आते हैं। तो ये सभी के लिए पवित्र है। ऐसी पवित्र भूमि पर मैं अपने अतिथिगणों का स्वागत करते हुए, और यहाँ पर जो कमियां अभी हमारे इस कमेटी के अध्यक्ष, चेयरमैन हमारे भाई विशाल बेटी साहब ने बताई, उसके लिए माननीय मूलचंद जी भी प्रयास कर रहे हैं। जब मुझे मैं भी राज्य मंत्री रहा, जब मुझ पे था, तो मैंने भी कोशिश की है। आगे भी जो भी कोशिश होगी माननीय ओम प्रकाश जी से मिलकर, जावेद आबदी साहब से मिलकर या माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर इसकी जितनी भी तमाम मुश्किलें या जो भी यहाँ पर जरूरतें हैं, उन जरूरतों को पूरा कराने की कोशिश की जाएगी। और माननीय अखिलेश यादव जी इन सारी चीजों में बहुत ऐसे सहज दिल हैं कि वो दिल खोल करके ऐसे डेवलपमेंट, ऐसी जगह विकास करना चाहते हैं, और उन्होंने किया है। जैसे अभी हमारे मिसाल भाई ने बताया कि 24 घंटे बिजली देने का ऐलान उन्होंने किया और वो घोषणा पूरी हो गई है और उसका काम चालू है। पानी की टंकी की बात या और भी जो सुविधाएं हैं उसके बारे में मुख्यमंत्री से हम लोग प्रयास करेंगे। तो मैं ज्यादा न बोलते हुए अपने अतिथियों का एक शेर के माध्यम से आप सबकी तरफ से, आपके लिए शेर के माध्यम से उनका स्वागत करते अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं कि रफ़तें और बुलंदियां भी उन पर नाच करें, रफ़तें बुलंदियां भी आप उन पर नाच करें। खुदा ऐसे नेताओं और माननीय मुख्यमंत्री जी की उम्र और दराज करे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद। आप सबको खुदा।